हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है ना, उसमें जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है संरचनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें क्या होता है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षार्थी वाक्य के पैटर्न में महारत हासिल करता है और संरचनाएं एक या दूसरी स्वीकृति शैली में शब्दों की बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं। इसमें बहुत से तरीके शामिल होते हैं, जिसमें ये हो जाते हैं। तरीके कौन कौन से हो जाते हैं? उसमें खंड वाक्यांश या शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ टीचिंग इन विच द learner masters the patterns of sentence structural or different arrangement of words in one or another accepted style. It involves the different ways in which a clause, phrase or word can be used. ठीक है ना? तो इस तरह से स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में हम लोगों ने जाना। स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण को कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण इसका हिंदी हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन कैन बी सम मीनिंग, यानी कहने का मतलब, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था। क्या होता है? व्यवस्था हो जाता है। ठीक है, आप लोग लिखते रहिए। व्यवस्था हो जाता है ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मतलब क्या होते हैं? तो शब्द होते हैं ना। इन दैट कैन बी सम मीनिंग। सम मीनिंग्स मतलब क्या होता है? कुछ अर्थ, है ना, कुछ अर्थ। सम मतलब क्या होता है? तो कुछ हो जाता है। और मीनिंग का मतलब क्या होता है? तो अर्थ हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन दैट कैन बी सम मीनिंग, निश्चित क्रम में वर्डों की व्यवस्था जो कुछ अर्थ बताती है, वर्डों की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैन वे डिफरेंट मीनिंग, यानी डिफरेंट यानी कि अलग होता है। डिफरेंट मतलब क्या होता है? तो डिफरेंट मतलब अलग होता है। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? तो अभी बता चुके हैं, व्यवस्था होता है ना। वर्ड्स मतलब क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट मीनिंग, तो क्या मतलब है? शब्दों की अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग अर्थ बताते हैं। मीनिंग मतलब अर्थ बताना, है ना। अब जैसे आप लोग समझें, जैसे ही इज वाइज यानी वो बुद्धिमान है। अब इज ही वाइज यानी क्या है? आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो बुद्धिमान है? फिर वाइज इज यानी ये आपका कौन सा, ये आपको हो जाता है। जैसे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, हम इन्हें आपको पढ़ाया है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, सभी विराम चिन्हों के बारे में हमने आपको बताया, यानी सभी चिन्हों के बारे में हमने आपको बताया। तो इसमें जब कोई हर्ष की यानी बहुत खुशी की या गम की या ऐसी कोई एकदम से अचानक से कोई बात, अरे ऐसा क्या हो गया, अरे वाह मज़ा आ गया, ऐसे नहीं। तो ऐसे ही वाइज ही इज यानी वो बुद्धिमान है, यानी आप बहुत आश्चर्य से कह रहे हैं। तो इसमें तो इस तरह से ये हो जाता है। ये किस में आता है? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है। एंड न्यू ओरल अप्रोच, इसमें कौन से हैं? न्यू मतलब क्या होता है? तो नया होता है। न्यू मतलब क्या होता है? तो नया होता है। एंड ओरल अप्रोच नया दृष्टिकोण, और ओरल यानी मौखिक, इसमें क्या है? लिसनिंग होता है। और क्या होता है? लिसनिंग होता है और आपका हो जाता है स्पीकिंग। यहाँ पे मीनिंग नहीं, स्पीकिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। न्यू मेथड ओरल अप्रोच, इसमें क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो जाता है, यानी सुनना और बोलना हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आती हैं और सेशन अच्छे लगते हैं आप लोगों को, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, मैक्सिमम शेयर भी किया कीजिए। और अगर कोई क्वेरीज़ हैं आप लोगों की, तो आप लोग क्वेश्चंस ज़रूर किया कीजिए, उसका रिप्लाई हम लोग ज़रूर यानी हम ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स, कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे हमारी फैमिली बढ़ेगी, हम लोग क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग
लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो एक ही बार करना रहता है, बार बार तो नहीं करना रहता है, और लाइक शेयर आपको हर बार, हर दिन, हर क्लास को करना रहता है, ठीक है। और जहाँ पर हम आज हैं वहाँ पर आप लोगों की बदौलत से ही हम हैं, आप लोगों की वजह से ही हम हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला तो हम यहाँ पर आए, तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार आगे भी मिलता रहेगा तो हमारा कारवां चलता रहेगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चरल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द वोकैबुलरी, यानी फॉरेन भाषा सीखना संरचना की निपुणता शब्दावली से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। क्या होता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। मीनिंगफुल सिचुएशंस, यानी सार्थक स्थिति, मीनिंगफुल है ना, तो यहाँ पे यानी सार्थक स्थिति इस दृष्टिकोण में किस तरह से समझ सकते हैं, तो इन दिस अप्रोच द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मीनिंग सिचुएशन दैट मैक्स द टीचर्स वर्क इंटरेस्टिंग एंड द स्टूडेंट आर एबल टू लर्न द स्ट्रक्चर वेरी वेल। यानी कहने का मतलब यह है, शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसी अर्थपूर्ण स्थिति का निर्माण करे जो शिक्षक के काम को दिलचस्प बनाए और छात्र के काम को दिलचस्प बनाए। भाई इंटरेस्टिंग, यानी यहाँ पे आप समझ लें, इन दिस अप्रोच द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मीनिंग सिचुएशन दैट मैक्स द टीचर्स वर्क इंटरेस्टिंग एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न द स्ट्रक्चरल वेरी वेल। भाई इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी तो बच्चा समझ पाएगा और चीज़ों को इंटरेस्ट वे में, यानी अच्छे रोचक पूर्ण माहौल में चीज़ों को सीखेगा तो बच्चा क्या होगा, सीख पाएगा और जल्दी से सीख पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि इसका निर्माण करें जिसमें शिक्षक के काम को दिलचस्प बनाए और छात्र के काम को भी दिलचस्प बनाए। उसके बाद आपका हो जाता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरल एंड स्टूडेंट कॉपी देम बाय ड्रिल रिपीटिशन सब्स्टिट्यूशन इन विजुअल स्टूडेंट एक्वेरी 275 बेसिक structure after schooling and complete 3000 words in vocab। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, व्यक्तिगत छात्र स्कूली शिक्षा में 275 बुनियादी संरचनाएं प्राप्त करते हैं और शब्दावली 8000 शब्द पूरे करते हैं। यानी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरल एंड स्टूडेंट कॉपी देन बाय ड्रिल रिपीटिशन सब्स्टिट्यूशन इन विजुअल स्टूडेंट एक्यूरी 275 बेसिक, ठीक है। और स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट, यहाँ पे आपका कंप्लीट के बाद आपको हो जाता है 3000 वर्ड इन वोकैब, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी संरचना का चयन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, तो चयन होता है। क्या होता है, तो चयन होता है। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, तो संरचना का चयन। यूजफुल, यूजफुल मतलब क्या होता है, तो उपयोगी होता है। क्या होता है यूजफुल का मतलब, तो उपयोगी होता है। सिंपल मतलब सरल, सिंपल मतलब क्या होता है, तो सरल होता है, जिसको आप सरल संरचना कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टीचर स्ट्रक्चर। टीचर स्ट्रक्चर यानी शिक्षक संरचना की स्थिति में, और आपका हो जाता है, और क्या हो जाता है यहाँ पे आपने देखा, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार फिर से। यूजफुल, यूजफुल मतलब क्या होता है, उपयोगी होता है। सिंपल मतलब क्या होता है, सरल संरचना होता है। और टीचर स्ट्रक्चर यानी शिक्षक संरचना होता है। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। क्यों होता है प्रोडक्टिविटी का मतलब, उत्पादकता, उत्पादकता, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं टीचिंग स्ट्रक्चरल सिचुएशन, यानी शिक्षक संरचना की स्थिति। सिचुएशन मतलब क्या होता है, तो स्थिति होती है। क्या होता है, तो स्थिति हो जाती है, ठीक है। टीचिंग यानी
स्ट्रक्चर और सिचुएशन यानी शिक्षक संरचना की स्थिति, इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, गेस्चर एंड एक्शन यानी इशारा और क्रिया। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, ब्लैक बोर्ड यूज़ यानी ब्लैक बोर्ड की उपयोगिता। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इशारा और क्या है, इशारा और यानी क्रिया। एक्शन मतलब क्या होता है, क्रिया, एंड मतलब क्या होता है और, ठीक है। यानी इशारा और क्रिया हो जाता है। ब्लैक बोर्ड यूज़ यानी ब्लैक बोर्ड यानी आप श्यामपट्ट जिसको कहते हैं, श्यामपट्ट का उपयोग। यहाँ पे हम लिख देते हैं श्यामपट्ट का उपयोग, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है पिक्चर चार्ट मॉडल यानी चित्र चार्ट मॉडल हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर चीज़ों को समझे थोड़ा सा तो समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यानी क्या है, इशारा और क्रिया के द्वारा जैसे बच्चों को आप समझाते हैं, क्रिया करके बच्चों को समझा रहे हैं, इशारों में आप समझा रहे हैं। भाई इस तरह से कुछ बच्चे हैं जो चीज़ें नहीं समझ पाते तो उनको भी इशारे में समझाया जाता है। कुछ बच्चे समझते भी हैं लेकिन फिर भी उनको इस तरह से एक्टिविटी करके चीज़ों को बताया जाता है ना। तो वो चीज़ हो जाती है क्रिया करके, मतलब एक्टिविटी करके। ब्लैक बोर्ड की उपयोगिता, वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये टीएलएम है और टीएलएम का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टीएलएम का यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा होगा बच्चों के लिए। क्यों, क्योंकि बच्चे जब हम, भाई देखिए, अगर ऐसे ही पढ़ा दें तो क्या अच्छे से नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्या होता है हम लिखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। ऐसे ब्लैक बोर्ड पे अगर बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी क्रियाएं कर रहे हैं, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये हो जाता है चित्र चार्ट मॉडल। भाई चित्रों का आप यूज़ कर रहे हैं, कहानियाँ हैं और लिखे हुए हैं और पोएम्स लिखी हुई हैं, हर चीज़ चित्रों के माध्यम से आप बच्चों को समझा रहे हैं, चार्ट बना के आप बच्चों को समझा रहे हैं, तो वो बच्चे देख रहे हैं, उनको मज़ा भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है। और फिर रंगीन चित्र, बच्चों का क्या कहना भाई, रंग बिरंगे चित्रों को देखना बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मॉडल आपने बनवाए तो इस तरह से बच्चे क्या है, एक्टिविटी कर रहे हैं और एक्टिविटी करके चीज़ों को सीख रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो टाइप्स मतलब क्या होता है, तो टाइप्स मतलब आपको पता ही है, प्रकार होता है, ठीक है। और यहाँ पे संरचना, स्ट्रक्चर मतलब संरचना है ना, तो यहाँ पे इसके प्रकार देखना है हमको। सबसे पहला हम देख लेते हैं प्रकार, जो आपका हो जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस यानी वाक्य संरचना। सेंटेंस मतलब क्या होता है, तो वाक्य होता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, तो संरचना होता है। क्या होता है, संरचना होता है। जैसे मीनू इज गोइंग, मीनू इज गोइंग यानी मीनू एक नाम है और कहाँ क्या कर रही है, तो वो जा रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। फॉर्मूला स्ट्रक्चर, तो फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सूत्र। फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र, ठीक है, सूत्र होता है। और स्ट्रक्चर यानी संरचना, तो इसमें जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, थैंक यू, इस तरह से आपका हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है फ्रेश स्ट्रक्चर यानी फ्रेश, यानी एक, जैसे इनटू ए वेल यानी एक कुएं में, ऑन द रूफ छत पर, तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाता है आइडियोमेटिक स्ट्रक्चर यानी मुहावरेदार संरचनाएं। क्या होता है, तो मुहावरेदार संरचना, ठीक है, संरचना, मुहावरेदार संरचना हो जाता है। तो इसमें जैसे बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते, इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्लीट हो गया है आपका। इस पर हम फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी है। तो इसमें सबसे पहले आपका हो जाता है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब क्या होता है, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी संरचनात्मक दृष्टिकोण में, जैसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन दैट कैनवे सम मीनिंग्स, यानी इसमें क्या किया जाता है, तो निश्चित क्रम में वर्डों की व्यवस्था जो कुछ अर्थ बताती हो। भाई जिसमें अर्थ बताए, ऐसे तो नहीं वर्डों की व्यवस्था, यहाँ पे वर्डों की व्यवस्था जो हो जाती है, तो ऐसे तो नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया इधर से उधर, उसकी व्यवस्था नहीं है।
व्यवस्था होनी चाहिए, उसका अर्थ निकलता हो। ये चीज़ आप समझे कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन दैट कैनवे सम मीनिंग्स, यानी हीज वॉइस, यानी इसका अर्थ निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे हिज लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा, कहीं पे कुछ लिखा है तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड कैन वे मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग, यानी शब्दों की अलग अलग व्यवस्था अलग अलग अर्थ बताती हो, यानी उसकी व्यवस्था जैसे की गई हो, जैसे भाई की जाती है, उसका अर्थ भी अलग ही अलग होता है। ऐसा नहीं है आपने व्यवस्था किसी भी तरीके से कर दी उसका अर्थ एक ही हो गया। अब देखिए एक ही चीज़ यहाँ पे है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अभी देखिए आप इंग्लिश, बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं काफ़ी टाइम के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि टफ, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे तो तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें, बाकी हम तो बैठे ही हैं आप लोगों की, क्या कहते हैं कि पाड़ बनकर, ढांचा बनकर, ZPD बनकर, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, हम ZPD हैं, हम एक शिक्षक नहीं है। हम क्या हैं, हम ZPD हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो बीच में जहाँ पे आपको दिक्कत आती है वहाँ पे आपको हेल्प देगा, वो चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कोई भी चीज़ें कठिन नहीं लगेंगी, हर एक चीज़ आपको बड़ी ही सरल भाषा में बताया जाएगा, और जब सरल भाषा में आपको बताया जाएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन दैट कैनवे सम मीनिंग्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड कैनवे डिफरेंट मीनिंग, यानी जैसे जैसे आप देखिए, पहली बात तो उसको क्या व्यवस्थित रूप देना है, और व्यवस्थित जब रूप देना है आपको तो उसका अर्थ निकले। फिर उसको अगर व्यवस्था की इधर उधर किया, जैसे कि कोई वर्ड उठा के दूसरी जगह पे रखा, यानी सब्जेक्ट को उठा के वर्ब पे रख दिया, वर्ब के पे उठा के सब्जेक्ट, तो यानी उसका मीनिंग बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब हो जाता है कि जब भी आप देखिए ही इज वाइज तो इसका अर्थ कुछ और है, यानी वह बुद्धिमान है। अब इज ही वाइज आपने पहले इज लिख दिया तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क लगाना हो गया, क्योंकि अब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है क्या वो बुद्धिमान है, अब ये नहीं बता रहा है कि वो बुद्धिमान है। तो यहाँ पे वाइज इज, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे बहुत अचंभे के साथ चीज़ों को पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसको समझें। उसके बाद है न्यू एंड ऑरल अप्रोच। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हमने लिख के आपको बताया भी था, लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं कि लिसनिंग है और स्पीकिंग है। स्पीकिंग यहाँ पे हो जाता है जिसका आप सुनना और बोलना आप कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर और मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वोकैबुलरी, यानी जो फॉरेन भाषा है सीखने में संरचना की निपुणता शब्दावली से अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चे सीख रहे हैं तो भाई शब्दावली होनी चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, जो चीज़ कही जा रही है उसका अर्थ मीनिंगफुल हो, है ना, बच्चा समझे, यानी उसकी मीनिंग हो और बच्चा समझे। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर यूजफुल सिंपल, भाई उपयोगी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और शिक्षक संरचना होना चाहिए, और प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी उत्पादकता होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टीचिंग स्ट्रक्चरल सिचुएशन, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने जानी। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, कहीं पे कोई डाउट और कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर फिर भी अगर कहीं पर डाउट है, कहीं पर कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। पहली बात तो आप रिवाइंड करके चीज़ों को देख लें, अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही दोबारा देख लें, फिर भी समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग क्या करें, अगर क्वेरीज है आपकी क्वेश्चन, तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए, कहीं पर डाउट्स हैं। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।